नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात बीजेपी में छिड़ी बगावत की, आप और बीजेपी में छिड़े घमासान की। जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आज कौन हुआ शामिल, अनुराग ठाकुर के ससुर ने बीजेपी पर क्या लगाया आरोप। बात करेंगे सत्यपाल मलिक के मोदी सरकार को लेकर दावे की, मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर हमलावर हुए विपक्ष की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फिर लागू होने वाली सब्सिडी योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोरवी मामले में गुजरात हाईकोर्ट सख्त, कहा जवाब दाखिल नहीं किया तो नगर पालिका भरे 1 लाख का जुर्माना। हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल का प्रचार करेंगे शिवपाल, कार्यकर्ताओं से बोले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख, सपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेंगे काम। सत्येंद्र जैन को आज भी नहीं मिली राहत, फिर टला जमानत का मामला, कल 2 बजे फैसला सुनाएगी पीएमएलए कोर्ट। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 108 अंकों की तेजी के साथ 61,981 पर हुआ बंद, निफ्टी 6 अंक की तेजी के साथ 18,410 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इस समय सभी की नजरें गुजरात विधानसभा चुनाव पर हैं। सभी के जहन में एक सवाल है कि क्या इस बार भी बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा या कांग्रेस मारेगी बाजी। ये सवाल बीजेपी के अंदर जारी बगावत के चलते उठ रहे हैं। हालांकि पार्टी सब कुछ ठीक है का दावा कर रही है, लेकिन आलाकमान के माथे की लकीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। क्या चल रहा है गुजरात बीजेपी में, आइए जानते हैं रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी पिछले 24 साल से गुजरात की सत्ता पर राज कर रही है और 7वीं बार फिर से जीत का दावा भी कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का ये सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह है पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बीजेपी सब चंगा सी दिखाने में लगी है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से पार्टी के दिग्गज नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है और नेता बागी हो गए हैं। बीजेपी नेताओं का ही दावा है कि करीब 40 सीटें बगावत से प्रभावित दिखाई दे रही हैं और इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। बागियों को पार्टी बाहर के रास्ते का डर भी दिखा रही है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। पार्टी के दिग्गज नेता मधु श्रीवास्तव पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, जिसे चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि ऐसी स्थिति कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन इस बार बीजेपी की है। ऐसे में बीजेपी की इस स्थिति को कांग्रेस के लिए उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी ने 24 साल की एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए इस बार कई बदलाव किए हैं, जिस पर जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी के अंदर ही असंतोष पैदा हो गया है, क्योंकि इस बार पार्टी ने बाहरियों पर ज्यादा भरोसा जताया है, जिससे पार्टी अपनों के ही निशाने पर आ गई है। पार्टी के अंदर से ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। इतना ही नहीं, पार्टी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। वहीं अब अपनों की बगावत ने बीजेपी को मुश्किलों में फंसा दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ करती है और फिर उन्हें टिकट दे देती है। ये रणनीति ही अब उस पर भारी पड़ रही है। ऐसे में अब क्या बीजेपी मतदान से पहले निकाल पाएगी इस मुसीबत का हल, या फिर पार्टी को चुकाना पड़ेगा खामियाजा। बीजेपी आलाकमान बागियों को मनाने में लगा है। आलाकमान का कहना है कि अगर बागी ना माने तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो। यानी साफ है कि पार्टी के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है और पार्टी के अपने पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। इधर पार्टी अंदरूनी घमासान से जूझ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के साथ भी सत्ताधारी दल की खींचतान चल रही है और आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का दावा कर रही है। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक रैलियां कर झाड़ू चलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि अपने नेता ही गायब होने लगे हैं। आपके कैंडिडेट कंचन जरीवाला के गायब होने का दावा किया जा रहा है। इस बीच वो अपना नॉमिनेशन वापस लेने पहुंच गए। इसे लेकर ही आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, सूरत से हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनका परिवार कल से लापता है। पहले बीजेपी ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। क्या उनका अपहरण कर लिया गया है? वहीं आपके सीएम कैंडिडेट ईसुदान गढ़वी ने कहा कि कंचन जरीवाला मंगलवार शाम से गायब है। गढ़वी का आरोप है कि बीजेपी ने जरीवाला को परिवार समेत अगवा कर लिया है। जहां एक तरफ केजरीवाल से लेकर गढ़वी बीजेपी पर आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो धरने पर ही बैठ गए। इस दौरान सिसोदिया ने कहा कि आप कैंडिडेट का अपहरण हो गया।
जबरन उसका नामांकन वापस कराया। चुनाव आयोग के लिए इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है? इसलिए तुरंत एक्शन की प्रार्थना लेकर हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग के दरवाजे पर आए हैं। अब आपके नेता लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट कंचन जरीवाला का इस पर कोई बयान नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी आप उम्मीदवार को डरा रही है। यानी आज दिन भर गुजरात में सियासी ड्रामा देखने को मिला और सभी का ध्यान गुजरात की राजनीतिक घटनाक्रम पर लगा रहा। वैसे इन दिनों सभी का ध्यान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी है, जो इन दिनों महाराष्ट्र में है। तो आज यात्रा में क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन है। आज की यात्रा से भी काफी रंग बिरंगी तस्वीरें सामने आई, लेकिन इनमें सबसे खास थी राहुल गांधी के डांस की तस्वीरें। महाराष्ट्र में राहुल गांधी आज लोक संगीत की धुन पर डांस करते नजर आए। महाराष्ट्र के रंगों में ऐसे रंगे राहुल गांधी कि मानो रंगों में खो गए। एक बार फिर देखते हैं राहुल गांधी के डांस की ये तस्वीरें। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के वाशिम से पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा आज सुबह 6 बजे जमरून फाटा से शुरू हुई। आज शाम को यात्रा मेड़शी गांव पहुंची और रात में अकोला जिले के पातुर में ठहरेगी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। आज की यात्रा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज भारत जोड़ो यात्रा का 70वां दिन है। राहुल गांधी जी सहित हर एक व्यक्ति जिसने इस ऐतिहासिक पदयात्रा में भाग लिया, समर्थन दिया, वो बधाई का पात्र है। भारत को एकजुट करना है, सामाजिक व आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है, जन जन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ते रहना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा जिस क्षेत्र से गुजरती है, वहां के लोग पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। लोग मराठा स्टाइल में अपनी संस्कृति के साथ राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने राहुल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए पैदल मार्च किया था। राहुल को सभी संगठनों और विपक्षी नेताओं का भी साथ मिल रहा है। महाराष्ट्र में यात्रा 382 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस की बढ़ रही मजबूती से विरोधी सकते में आ गए हैं, क्योंकि विरोधियों को अंदाजा है कि यात्रा की सफलता कांग्रेस को चुनाव में फायदा पहुंचाएगी। वैसे चुनाव में फायदा तो हर दल चाहता है और इसीलिए सोच समझकर उम्मीदवार का चयन भी करता है, लेकिन बीजेपी काबिलियत के बलबूते नहीं, पैसे के बलबूते टिकट बांटती है और ये आरोप लगाया है बीजेपी के दिग्गज नेता ने। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान हो चुका है और अब इंतजार है 8 दिसंबर का, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले बीजेपी सवालों में घिर गई है और बीजेपी पर पैसे के बदले टिकट देने के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता ने ही लगाए हैं, जिससे बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल मोदी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर गुलाब सिंह ठाकुर का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुलाब सिंह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारे साथ पार्टी ने बड़ी ज्यादती की है, इस बार पैसे वाले को टिकट दे दिया, इसका बदला चुकाओ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जो कुछ भी हैं अपने बलबूते हैं, पार्टी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। गुलाब सिंह ठाकुर कहते हैं कि वो अपने बलबूते पर अहम पद तक पहुंचे थे, ना कि किसी के एहसान से ये पद हासिल किया था। यानी गुलाब सिंह ठाकुर की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और टिकट न मिलने से वो पार्टी से बेहद नाराज हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी ने जोगिंदर नगर से गुलाब सिंह को टिकट न देकर प्रकाश राणा पर दांव खेला है। अब पार्टी के अपने ही नेता की तरफ से इस तरह के बयान आने से पार्टी सवालों में घिर गई है और पार्टी की पोल खुल गई है। हालांकि मामला बढ़ता देख अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर के वायरल ऑडियो मामले पर सफाई दी है। उनका कहना है कि ये कट एंड पेस्ट हुआ है, मैंने कोई भी बात पार्टी के खिलाफ या किसी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं बोली है। भाजपा का बूथ अध्यक्ष था जो पूछ रहा था कि चुनाव कैसे चल रहे हैं, बस यही था। ठाकुर ने कहा कि ये बात ठीक है कि मुझे टिकट नहीं मिला, उस बात का दुख है, वो सबको होता है, हमने पार्टी को खड़ा किया है। अब गुलाब सिंह ने भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन पार्टी पर अब सवाल तो उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के ससुर के इस कथित ऑडियो ने खलबली मचा दी है। हालांकि मामला बढ़ता देख गुलाब सिंह ठाकुर ने सफाई दी है, लेकिन बीजेपी पर अपनों की तरफ से आरोप लगना कोई नई बात तो नहीं है। उसी कड़ी में अब बीजेपी के करीबी रहे सत्यपाल मलिक ने भी मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मलिक ने 2024 को लेकर बड़ा दावा भी किया है। क्या कहना है मलिक का,
देखिए रिपोर्ट में। मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के सीनियर लीडर रहे सत्यपाल मलिक अब खुलकर बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। वो केंद्र सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। मलिक ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है, सिर्फ अडानी की चिंता रहती है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी की गारंटी के कानून की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ अडानी की चिंता हो रही है। केंद्र को जानकारी थी कि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे। इससे पहले अडानी का गोदाम पानीपत में बनवा दिया गया। रेवाड़ी के बावल कस्बा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मलिक ने कहा कि बीजेपी नेता लोगों को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के लोगों से कहा कि जब वोट देने का समय आए तो बिरादरियों में मत बट जाना, एकत्रित हो जाना, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाया जा रहा है, जबकि कोई मोदी मोदी नहीं कर रहा। ये सब मीडिया का खेल है। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां हर जगह ये घटेंगे। लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, हर जगह बीजेपी को हार मिलेगी। सिर्फ यूपी के बारे में हम दावा नहीं कर रहे, क्योंकि यूपी में मायावती भी है। वो आखिरी समय पर कुछ भी खेल कर सकती है। बाकी का बीजेपी ना पंजाब जीतेंगे ना हरियाणा जीतेंगे। सत्यपाल मलिक का दावा है कि बीजेपी की सीटें अब घटेंगी, यानी आने वाले चुनावों में बीजेपी को नुकसान होगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है, क्योंकि अपने और विपक्ष दोनों ही बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और उस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन से सामने आई एक वीडियो ने भी पीएम मोदी की किरकिरी करवा दी और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। चीन को लेकर अक्सर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल ने कई बार ये बात सार्वजनिक मंच पर कही है कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार चुपचाप ये सब देख रही है, क्योंकि पीएम मोदी चीन से डरते हैं। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में भी इसका हवाला दिया गया है कि चीन ने सैकड़ों मील की भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। गलवान घाटी में तो चीन ने निर्माण कार्य भी करा रखा है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं। मोदी सरकार अपनी चीन नीति को लेकर अक्सर विपक्ष के निशाने पर रहती है। भारत और चीन दुनिया के दो ताकतवर पड़ोसी मुल्क हैं। बाली के G20 शिखर सम्मेलन में मोदी ने 10 राष्ट्राध्यक्षों के साथ औपचारिक बैठक करके द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की है। लेकिन जिनपिंग के साथ ऐसी कोई बैठक न होने का अर्थ है कि करीब 2.5 साल पहले दोनों के रिश्तों में पैदा हुई कड़वाहट अभी खत्म नहीं हुई है। G20 शिखर वार्ता में पीएम मोदी खुद आगे रहकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है और पीएम मोदी की आलोचना हो रही है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर गलवान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए हमारे 20 सैनिकों के नाम: कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नूदूराम सोरेन, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सूबेदार सतनाम सिंह, हवलदार के पलानी, हवलदार सुनील कुमार, हवलदार विपुल राय, लांस नायक दीपक सिंह। इन नामों को याद कराकर कांग्रेस ने बीजेपी की नाकामी को लोगों के सामने ला दिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और उनको अपनी लाल आंख दिखाई कि क्यों चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि साहेब ने लाल आंख नहीं दिखाई। ओवैसी ने सितंबर में भी कहा था कि पीएम ने देश से कहा कि कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन चीनी सैनिक अंदर हैं। जब कोई घुसा नहीं है तो हॉट स्प्रिंग से पीछे कौन हट रहा है। चीन को लेकर बीजेपी सरकार की नीतियों पर राहुल गांधी भी हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार इन सवालों पर बचती नजर आई है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फिर लागू होने वाली सब्सिडी योजना की। आम जनता महंगाई से जूझ रही है। दिन पर दिन महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और इसके लिए सरकार की नीतियों और गलत फैसलों को जिम्मेदार बता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में है और अपनी कई योजनाओं को फिर से चालू करने पर विचार कर रही है। मोदी राज में महंगाई चरम पर है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। विपक्ष सरकार पर अक्सर आरोप लगाता है और सरकार को घेरता है, उससे सवाल पूछता है। ऐसे में विपक्ष के दबाव का ही नतीजा है कि कई बार सरकार अपने फैसले को बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के घेराव के चलते बीजेपी सरकार अपने एक और फैसले को बदलने का विचार कर रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि सरकार गैस सिलेंडर की सब्सिडी को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है।
गौरतलब है कि कोरोना काल का हवाला देते हुए सरकार ने गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी हटा दी थी, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से जारी हल्ला बोल के बाद अब सरकार इसे फिर से शुरू करने की योजना बना रही है और सूत्रों की माने तो अगले महीने से गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके खाते में आने लगेगी। सब्सिडी शुरू होते ही देश के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सब्सिडी की राशि 303 रुपए है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अगर सरकार ये फैसला लेती है तो इसका पूरा श्रेय विपक्ष को जाएगा, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष और खासकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में मोदी सरकार घिरी हुई है और बैकफुट पर है। शायद यही वजह है कि सरकार अब अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि इस बात से सभी वाकिफ हैं कि देश में एलपीजी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इसको नियंत्रित करने के लिए अब सरकार अपनी योजनाओं को फिर से बहाल कर सकती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।